Hello बच्चों, let's see the question and here question is given into the two parts, first and second. First part में हमें बोला जा रहा है यहाँ पे that why do isotopes of an element show similar chemical properties? Second में हमसे पूछा जा रहा है how did Rutherford come to conclusion that most of the space in an atom is empty? तो हमें बच्चों इन दोनों ही पार्ट के आंसर करने हैं, तो चलिए करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन एंड हम एक एक पार्ट को सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ बात हो रही है फर्स्ट पार्ट की. हमसे पूछा जा रहा है कि जो आइसोटोप्स हैं वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो क्यों करते हैं. तो हमें बताना है बच्चों आइसोटोप्स के बारे में. तो अगर हम देखें आइसोटोप्स एक्चुअली में होते क्या है. आइसोटोप्स दे आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट. ये एटम होते हैं ऑफ द सेम एलिमेंट और इनमें डिफरेंस क्या होता है. सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर. उसमें होता क्या है बच्चों कि एटम होते हैं सेम एलिमेंट के, बट डिफरेंस क्या होता है कि मास नंबर डिफरेंट होता है बट इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है. ठीक है. लाइक अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूँ सिंपल सा, तो हम यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं क्लोरीन के आइसोटोप्स का. क्लोरीन इज ClCl, मास नंबर 37, एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 35, एटॉमिक नंबर 17. तो अगर हम देखें ये दोनों क्या है एक दूसरे के आइसोटोप्स है क्योंकि इनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट है बट एटॉमिक नंबर सेम है. लेकिन अगर हम देखें बच्चों जो ये एटम है ये सेम एलिमेंट के, कौन से एलिमेंट के, क्लोरीन एलिमेंट के, जिसकी वजह से बच्चों ये जो एटम है सेम एलिमेंट के हैं, यानी कि ये प्रॉपर्टीज भी कैसी शो करेंगे, सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे. क्यों? क्योंकि बच्चों क्लोरीन की खुद की एक स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज. एंड ऐसे का एक रीजन और भी है कि एक तो ये एटम है सेम एलिमेंट के एंड जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉन्स पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे. तो अगर हम देखें यहाँ पे ये 17 है तो 17 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं इस वाली स्पीशी के, इसके भी 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं. क्योंकि हमें क्या मालूम है बच्चों कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर न्यूट्रल स्पीशी. तो अगर हम देखें दोनों ही स्पीशीज के, दोनों ही आइसोटोप्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पार्टिसिपेट करेंगे केमिकल रिएक्शन में वो भी सेम होंगे, जिसकी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी कैसी रहती हैं, सेम रहती हैं. तो बच्चों फर्स्ट पार्ट हमें यहाँ पे समझ में आ गया. अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की. सेकेंड पार्ट में हमें बोला जा रहा है कि रदरफोर्ड को कैसे पता चला, कि वो कैसे कंक्लूजन पे आए कि जो हमारा एटम है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट है. तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को. सो बेसिकली बच्चों रदरफोर्ड क्या कर रहे थे, रदरफोर्ड एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एंड उस एक्सपेरिमेंट वो कर क्या रहे थे, दैट इज गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. उन्होंने एक बहुत पतली सी गोल्ड की शीट ली थी एंड उस पे वो स्कैटर कर रहे थे क्या, दैट इज टू बी अल्फा पार्टिकल्स. क्या स्कैटर कर रहे थे वो, अल्फा पार्टिकल्स की बीम को स्कैटर कर रहे थे उसके ऊपर गोल्ड की फॉइल पे. तो उन्होंने ऑब्जर्व क्या करा, उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट, वो एकदम बिल्कुल सीधे निकल गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. तो बच्चों यही जो स्टेटमेंट थी उनके एक्सपेरिमेंट की, ये जो रिजल्ट था कि उन्होंने जब गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर किया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर गेटिंग, वो एकदम बिल्कुल सीधे निकल रहे थे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. तो उससे उन्हें ये पता चला दैट मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी इन नेचर. बच्चों सोचने वाली बात है कि अगर हमारे एटम में पूरा का पूरा वो अगर प्रोटॉन से बना होता, क्योंकि तो क्या होता है अल्फा पार्टिकल्स वापस हो जाते. अल्फा पार्टिकल्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव इन नेचर होते हैं, तो ये सारे वापस हो जाते. लेकिन ये जो पॉजिटिव पार्टिकल्स थे ये सारे के सारे सीधे पास हो रहे थे, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था. तो जिसकी वजह से उन्हें कंक्लूजन मिला कि दैट मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी इन नेचर. तो बच्चों हमने यहाँ पे सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर दिया. आई होप आपको दोनों ही पार्ट समझ में आ गए होंगे. थैंक यू.